नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि मैं हर जगह उसको शेयर करता हूं। आज आपसे भी शेयर करना चाहता हूं एक कहानी जो आपके कई सवालों के जवाब देगी। सवाल कैसे? जब भी हमसे कोई मदद मांगता है या हम किसी की मदद करना चाहते हैं या हमारे सामने कोई आदमी मुश्किल में होता है, तो पहला सवाल हम अपने आप से क्या पूछते हैं? हम इसकी अगर मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम इसकी मदद क्यों करें? हम इतना पेन क्यों लें? हम क्यों इन्वॉल्व हों इसमें? तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको इन्हीं सवालों के जवाब देगी कि हम दूसरों की मदद क्यों करें। 1890 के आसपास का वाकया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो लड़के थे जो अपनी फीस का और अपने हॉस्टल के खर्चों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने एक विचार बनाया कि पोलिश पियानिस्ट थे पेडरस्की साहब, बहुत मशहूर, उनका एक कंसर्ट रखते हैं और उसको करने में आने वाले खर्च के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। तो साहब वो मिलने गए। उन्होंने कहा कि भाई हम कंसर्ट तो कर देंगे लेकिन $2000 की गारंटी फीस चाहिए, मतलब इतना मुझे चाहिए ही चाहिए। लड़के मान गए। हालांकि उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लड़के मान गए। कंसर्ट हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन पैसा इकट्ठा हुआ कुल $1600। दोनों लड़के गए पेडरस्की साहब के साथ पास। उन्होंने उनको $1600 दिए और $400 का एक नोट दिया कि ये पैसा बाकी है, हम लोग कमा के धीरे धीरे इसको आपको चुका देंगे। उन्होंने बच्चों की पूरी बात सुनी और उनका नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। लड़के भी एकदम आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा ये $1600 पूरा रखो, तुम लोग अपनी फीस जमा करो, अपने हॉस्टल का खर्च लो और उसके बाद जो बचेगा वो मुझे देना, और ये 400 भी मुझे नहीं चाहिए। उसको फाड़ के उन्होंने फेंक दिया। उस प्रॉमिसरी नोट को उसको फाड़ के उन्होंने फेंक दिया। दोनों लड़के अचंभित रह गए। एक आदमी जिसको वो ठीक से जानते भी नहीं थे, जिससे सिर्फ एक कंसर्ट के लिए वो मिले थे, उसके दिल में इतनी करुणा, उसके दिल में मदद का ये भाव, ये सवाल बार बार उनके मन में था। उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया पेडरस्की साहब को और चले गए वहां से। एक लंबा अंतराल बीच में बीत गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति हुए पेडरस्की साहब, और पूरा पोलैंड प्रथम विश्व युद्ध के बाद भुखमरी की कागार पे था। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, और अगर कोई आदमी था जो मदद कर सकता था तो वो थे हर्बर्ट हूवर, जो यूएस फूड एंड रिलीफ के हेड थे। पेडरस्की साहब ने उनको एक पत्र लिखा मदद के लिए। उनका पत्र मिलते ही लाखों टन अनाज तुरंत पोलैंड के लिए रवाना कर दिया गया और एक बड़ी आपदा आते आते रह गई हर्बर्ट हूवर साहब की मदद से। पेडरस्की साहब ने कहा धन्यवाद देने में स्वयं जाऊंगा, और जब वो धन्यवाद देने पहुंचे तो हर्बर्ट हूवर साहब ने कहा कि नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं वही लड़का हूं जिसकी मदद आपने विश्वविद्यालय के दिनों में बिना जाने पहचाने की थी। अब आश्चर्य में आने की बारी थी पेडरस्की साहब की। एक पौधा जो उन्होंने यूं ही लगा दिया था उस समय, वो लगभग 30 साल बाद काम आया। पूरे के पूरे एक देश की, एक आदमी की हुई अच्छाई काम आई पूरे के पूरे पोलैंड के, एक पूरे देश की। तो आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं, जब भी किसी की मदद करते हैं, तो ये सोच के मत करिए कि इससे आपको क्या मिलेगा। आप बस कर दीजिए, क्योंकि जो भी आप अच्छा करते हैं ये सब यही रहता है। आप जब भी अच्छा बोएंगे तो वो कटेगा किसी ना किसी दिन, आपके लिए ना सही किसी और के लिए। वो मदद जो आपने की
वो जो चेन आपने शुरू की वो कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी के काम आएगी। तो मित्रों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मदद करने के लिए कोई शर्त नहीं होती है, बस एक जज्बा चाहिए मदद करने का, किसी के साथ खड़े होने का, किसी का सहयोग करने का। तो मुझे लगता है इस कहानी से आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि जब भी आप मदद करिएगा तो ये सवाल कतई मत पूछिएगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बस मदद करिएगा। नजरिया को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो निवेदन है अब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नए नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। सुझावों का मैं इंतजार करूंगा क्योंकि सुझाव हमेशा अच्छा करने की ताकत देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।